हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी तथा इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए भौतिक विज्ञान की सीरीज का पार्ट नंबर 5 जिसमें हम ग्रेविटेशन नामक पार्ट के आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अतः जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? तो जो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा है किसने दी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो दोस्तों पृथ्वी के जो गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो ध्रुवों पर अधिकतम होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जो इंडियन एयरफोर्स 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है वो होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जल की एक बाल्टी को केवल एक हाथ से ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथ से ले जाना आसान है क्योंकि। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों पर होता है, तो दो बाल्टी ले जाने में संतुलन स्थायी बना रहता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना कि मानव शरीर का जो अधिकतम भार होता है वह ध्रुवों पर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां है जी का मान न्यूनतम कब होता है? दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो जीव का न्यूनतम मान होता है तो विषुवत रेखा पर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है तथा अधिकतम ध्रुवों पर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो निर्भर नहीं करता वो पिंडों के द्रव्यमानों के योग पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 2 किलो द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी के मध्य गुरुत्वीय बल का मान कितना होगा यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर 6 × 10⁻24 तथा त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर है। तो दोस्तों आपको पता है कि गुरुत्वीय गुरुत्वीय बल F बराबर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपको पता है गुरुत्वीय बल F बराबर होता है G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। दोस्तों ये सूत्र में रखने पर जो कैलकुलेशन के बाद हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 9.5 न्यूटन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टी स्क्वायर अपान आर क्यूब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां है सबसे पहले गति के नियम को निरूपित किसने किया था? तो दोस्तों जो सबसे पहले गति के नियम को निरूपित किया था वो जेम्स जोन्स कैपलर ने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ बल कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना सभी मूल बलों में जो सबसे दुर्लभ बल है वो गुरुत्वीय बल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है तुल्यकालिक उपग्रह में परिक्रमण की अवधि होती है। तो जो तुल्यकालिक उपग्रह में परिक्रमण की अवधि होती है तो दोस्तों वो कितनी होती है? 24 घंटे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो जो लागू होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दोस्तों लागू होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स 2021 के फिजिक्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वी
के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कितना होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, 0 होगा, आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इंडियन नेवी तथा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पृथ्वी एवं शुक्र के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो समुद्र में अधिकांश है ज्वार भाटा आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो दोस्तों जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुत्व क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का भार होता है। तो गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का जो भार होता है वो होता है परिवर्ती होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में सही का चयन कीजिए। तो सही क्या है? तो डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर mgh होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो, डब्लू बराबर mg होता है, आपको याद रखना है। तो 19वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार जो होता है 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि पिंड पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान एमी तथा चंद्रमा पर द्रव्यमान mm है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका जो कथन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, एमी अपान एमी बराबर 6 mm, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान पर चंद्रमा का द्रव्यमान 6 गुना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ये पिछला वाला क्वेश्चन है, तो डब्ल्यू ई बराबर 6 WM। दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो पृथ्वी तल पर जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों किसी तुल्यकाली उपग्रह की जो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है वो 36,000 मीटर होती है। तो आपको यह याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो वस्तुएं एक्स तथा वाई क्रमशः 20 किलोग्राम तथा 18 किलोग्राम की हैं, उन्हें 10 मीटर की ऊंचाई के साथ गिराया जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जो कम भारी होगी यानी जो कम ऊंचाई से फेंकी जाएगी वो पृथ्वी पर पहले गिरेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक 200 न्यूटन का बल 4 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगाया जाता है तो दाब है। तो दोस्तों दाब पी बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है एफ अपान ए, आपको याद रखना है। एफ बराबर यहाँ पर दिया 200 और क्षेत्रफल दिया है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में अधिकतम घनत्व होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम गैस का जो घनत्व होता है सर्वाधिकतम होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सॉरी दोस्तों, आपको जो अधिकतम घनत्व होता है तो दोस्तों इसको याद रखना है। तो इसका सही ऑप्शन है जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन दोस्तों। अतः अभी तक जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।